Hey, the exams you have been preparing for is just a few days away. But are you guys really ready? Let's make sure nothing left behind before, or you can say nothing left behind on your exam, CUET UG exam day. So hello everyone, my name is Monica and once again I welcome you all on Dristi CUET channel. So in this session I'm going to talk you about a complete checklist what you have to take during your exam day, like on your exam day, CUET UG exam day. What you have to take, what not you have to take. So be with the session till the end because ये session आपके लिए बहुत important है. कई बार हमसे ये गलतियां हो जाती हैं, कुछ चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं लेके जाना, या फिर कुछ अनवांटेड मटेरियल हमारे साथ चला जाता है एग्जाम में. तो सिंस यू हैव फ्यू डेज नाउ, इन दिनों में ही आपको एक प्रिपरेशन कर लेनी है अपनी कि आपको क्या लेकर के जाना है, सो दैट कि लास्ट मोमेंट पे आप एंजाइटी, एग्जाम प्रेशर, स्ट्रेस से बचो और अपने एग्जाम के लिए एसेंशियल मटेरियल्स लेकर के जाइए. तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की. बिफोर बिगिन द सेशन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. चलिए, सो गाइज, अगर मैं यहाँ पे आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करती हूँ तो देखिए एसेंशियल डॉक्यूमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आप सभी के लिए, राइट, दैट विल बी योर एडमिट कार्ड. आपकी एडमिट कार्ड, जैसा कि आप सबको ही पता है कि एडमिट कार्ड के बिना एग्जाम में एंट्री नामुमकिन है. अभी जो एडमिट कार्ड है वो आपको ऑफिशियल साइट पर, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको मिलेगी. जब एडमिट कार्ड रिलीज होता है आपको नोटिस आती है, आप वहां पे अपना रजिस्टर्ड रोल नंबर या अपना रजिस्टर्ड एप्लीकेशन नंबर आप डालते हैं सो दैट कि आपका एडमिट कार्ड वहां से जनरेट होता है. आपको उसी एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेना है और उसी एडमिट कार्ड को लेकर के आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो प्रिंट आउट आपने लिया है उस एडमिट कार्ड को लेकर आपको सेंटर तक जाना है. मेक श्योर कि ये जो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया है वो CUET की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड किया हो. तो जो सबसे एसेंशियल, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए मटेरियल है जो आपको लेके जाना है, जो डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है, दैट इज योर CUET UG एडमिट कार्ड. The second important document what you have to take care is your ID proof. So अभी आपको जो भी, कोई भी अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, सो इन एनी गवर्नमेंट एग्जाम ID प्रूफ तो लेते ही लेते हैं. सो चाहे CUET UG हो, CUET PG हो, नीट हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको बिना ID प्रूफ के जाना ही नहीं है. कोशिश करिए कि ID प्रूफ आपके पास हो और ओरिजिनल कॉपी हो ID प्रूफ की. फोटो स्टेट भी रखिए और साथ में ओरिजिनल कॉपी भी आपको अपनी ID प्रूफ की रखनी है. सो हियर अ वैलिड गवर्नमेंट इशूड फोटो ID, जैसे आप आधार कार्ड अपना ले जा सकते हैं. इफ यू हैव अ पासपोर्ट यू कैन टेक पासपोर्ट. वोटर ID कार्ड भी ले जा सकते हैं और अगर आपका ड्राइवर लाइसेंस है तो आप वो लाइसेंस भी लेके जा सकते हैं. मतलब गवर्नमेंट से इशू जो भी आपके पास ID प्रूफ है, फोटो ID प्रूफ है, उसको आपको लेकर के सेंटर पर जाना ही जाना है. एंड यहाँ पे ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है. ऐसा नहीं कि आधार कार्ड का ओरिजिनल घर पे रखे हुए हैं और फोटो स्टेट लेकर के गए. तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट और एसेंशियल डॉक्यूमेंट है विच यू हैव टू टेक केयर, कैरी टुवर्ड्स योर एग्जाम डे, दैट इज योर ID प्रूफ. द थर्ड एसेंशियल और द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. जो तीसरी चीज आपको अपने साथ रखनी है, कोशिश करिए कि एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप अपनी रख लीजिए. और ये वही पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए जो आपने एग्जाम का जब फॉर्म फिल किया है उस टाइम पर आपने जो वहां पे अपनी पिक लोड की है ना, अपलोड की है, वही पासपोर्ट साइज फोटो आप हार्ड कॉपी में एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाइए. सो यहाँ पे यूजुअली 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विच इज मैचिंग द वन ऑन योर एडमिट कार्ड. ये 3 तो आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास एनी हाउ होना ही चाहिए. अगर ये नहीं होगा तो डेफिनेटली डिफिकल्टी आ जाएगी, आपको एंट्री या फिर एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा. नेक्स्ट
आपको स्टेशनरी में कौन से आइटम्स लेकर के जाने हैं, तो अभी स्टेशनरी में कोशिश करना है आपको बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है, जेल पेन नहीं यूज करना है आपको, साथ ही आपको फाउंटेन पेन यूज नहीं करना है, पेंसिल का भी यूज नहीं करना है आंसर फिलअप करने के लिए। तो आप बॉल पॉइंट पेन लेकर के जा सकते हैं, आइदर ब्लू और ब्लैक, ठीक है। वहां पे आप वो आप एडमिट कार्ड जो आपको इंस्ट्रक्शन वहां पे पेपर मिलेगा, कोशिश करिए कि 2 ब्लू 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर के अपने साथ जाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ वाले नहीं ला पाते हैं, तो एटलीस्ट अगर आपके पास एक्स्ट्रा होगा तो यू कैन हेल्प देम आउट, बट फॉर योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आप 2 ब्लू और 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाइए। एग्जाम में जब आपको पेपर मिलता है तो पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, कोशिश करिए कि उन इंस्ट्रक्शंस को आप पहले थॉरोली रीड कीजिए। कई बार लास्ट मोमेंट पे इंस्ट्रक्शंस चेंज हो जाते हैं, तो अगर आपके पास ब्लू या ब्लैक दोनों बॉल पॉइंट पेन होगा तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड, एडिशनल स्टेशनरीज में आप पेंसिल लेकर जा सकते हैं अपने रफ वर्क के लिए। आपको रफ शीट सेंटर पर ही मिलेगा, घर से आपको रफ पेपर नहीं लेकर के जाना है, कोई भी A4 शीट पेपर वगैरह रफ पर्पस के लिए नहीं ले जाना है। सेंटर पर जब आपको यूज होगा आप मांगेंगे, आपको वहां से मिल जाएगा। फॉर देम यू कैन यूज योर पेंसिल, राइट, इरेजर एज वेल एज शार्पनर अगर आपको जरूरत पड़ी तो। बट ये इट्स नॉट लाइक कि अर्जेंट है आपको ये लेके जाना ही जाना है, ये एडिशनल है, अदरवाइज आप पेन से भी अपना रफ वर्क कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेशनरी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद कोविड सेफ्टी आइटम्स, लाइक आफ्टर कोविड अभी मोस्ट ऑफ द सेंटर्स पे हमारे जो जो मोस्ट ऑफ द सेंटर्स है ना वो कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पे आप सभी कोशिश करिए कि मास्क लगा के जाइए, कैरी अ फेस मास्क एज पर द सेफ्टी प्रोटोकॉल। साथ ही सैनिटाइजर अपने साथ रखिए, हैंड सैनिटाइजर फॉर मेंटेनिंग हाइजीन ड्यूरिंग द एग्जाम। तो कोविड प्रोटोकॉल के अंडर आपको आपके पास मास्क होना चाहिए। साथ ही साथ आप मास्क डिस्पोजेबल मास्क भी ले सकते हैं, इट्स नॉट लाइक कि डिजाइनर मास्क या कोई मतलब बहुत ज्यादा महंगा वो सब डिजाइनर वाले आते हैं ना, वैसे जरूरी नहीं है, आप डिस्पोजेबल मास्क लेकर के जा सकते हैं। और साथ में एक सैनिटाइजर की छोटी सी बोतल अपने हाथ पास रख लीजिएगा। परमिटेड पर्सनल आइटम्स में आपके लिए क्या क्या वहां पे परमिशन दी जाएगी कि आप अंदर लेकर के जा सकते हैं। सो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपका बिल्कुल भी ओपेक नहीं होना चाहिए, पानी बाहर से दिखना चाहिए एग्जामिनर को, ठीक है, क्योंकि कई बार वो सस्पिशियस एक्ट में आ जाता है, इसीलिए आपको ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर के जाना है, राइट। प्लास्टिक बैग, जो भी आपके पाउच होंगे, जैसे हमारे पेंसिल बॉक्स वगैरह होते हैं ना, तो जो भी आप पाउच लेकर के जाइए जिसमें आप अपने इरेजर पेंसिल और पेन वगैरह रखते हैं, एडमिट कार्ड वगैरह रखते हैं, तो उस सब के लिए एक प्लास्टिक का पाउच ले लीजिए जिसमें आप अपने फोटोग्राफ्स, आईडी प्रूफ, एडमिट कार्ड, बॉल पेन, जो भी आपके पास स्टेशनरी है वो सब आपके पास एक इस तरह के प्लास्टिक पाउच में आ जाए, तो आपको भी कैरी करना इजी रहेगा। एग्जामिनर और जो वहां पे सिक्योरिटी स्टाफ होंगे उनके लिए भी इजी होगा, आप सस्पिशन के एक्ट में नहीं आएंगे। वॉच इफ अलाउड, और जो वॉच होगी ना वो स्मार्ट वॉच ना हो आपका, और कोशिश करिए कि एनालॉग वाली हो, मतलब जो सिंपल वाली वॉच आती है ना जिसमें जो पहले वॉच चलती थी उस टाइप की वॉच लेकर के जाइएगा। स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द जगह, लेकिन सिंपल वाली अलाउ कर देते हैं। वैसे तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, टाइमर आपके सामने चलता रहेगा, आपको टाइम पता लगता रहेगा कि कितना टाइम बचा है, कितना टाइम चला गया, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन टेक योर ओन वॉच, वो सिंपल वाला, ठीक है। इसके बाद जो आपको लेकर के जाना है द मेडिकल नेसेसिटीज। अभी कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कुछ ना कुछ जिनकी कुछ मेडिकेशंस चल रहे होते हैं, तो वहां पे अगर आपकी कोई ऐसी मेडिकल नेसेसिटीज हैं जो आपको लेके जाना ही जाना है, लाइक आपको हर 2 घंटे पे या हर 1 घंटे पे आपको मेडिसिन लेनी होती है, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो इन दैट केस आप एक बेसिक मेडिकल किट ले सकते हैं। इफ यू हैव एनी कंडीशन लाइक
और हाँ, साथ में आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रख लीजिए कि भाई डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है कि आपको मेडिसिन लेना ही लेना है, ठीक है। उस टाइम पे लाइक सपोज जिस ड्यूरेशन में आपका एग्जाम होने वाला है उस टाइम पे आपको मेडिसिन लेना होता है, तो आप वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ अपनी मेडिसिन लेके जा सकते हैं, दे विल अलाउ यू, ठीक है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द एग्जामिनिंग अथॉरिटी रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन सेंटर। तो देखो अभी वहां पे क्या है ना, कुछ सेंटर पे मे बी आपको सीधा अलाउ कर देंगे कि ठीक है लेके जाइए, आप बैठ सकते हैं। कुछ जगह पे क्या करेंगे, वो अपने पास रख लेंगे, जैसे ही टाइम होगा आप उनको, या तो आप उनके पास खुद जा करके वहां पे मेडिसिन खा लीजिए, या फिर वो खुद आपके पास आएंगे और आपको मेडिसिन दे देंगे। तो ये दोनों ही केस हो सकते हैं। तो फॉर सेफर केस आप अपने साथ वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर के जाइएगा, तो वहां पे आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं होने वाली है। जो अदर एसेंशियल आइटम्स हैं जो आपको अपने एग्जाम के डे पर लेकर के जाना है, सबसे पहले तो एग्जाम की जो गाइडलाइन लाइंस है जो आपके एडमिट कार्ड पर दी गई है, उसको आपको एक बार प्रॉपर पढ़ के जाना है। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड इशू होता है, आप एडमिट कार्ड के पे जो गाइडलाइंस दी गई हैं एक बार उनको थॉरोली आप पढ़ेंगे। साथ ही एग्जाम सेंटर की जो आपकी डिटेल्स हैं आप उनको भी थॉरोली समझेंगे। कई बार ऐसा क्या होता है कि हम एग्जाम सेंटर, हमें लगता है कि घर के तो पास ही है, लेकिन फिर भी हमें लेट हो जाता है, ट्रैफिक हो जाती है। तो कोशिश करिए कि एग्जाम सेंटर कहीं पर भी हो, आप वहां पे 2 घंटे पहले पहुंचने का अपना टाइम सेट करके रखेंगे। इट्स नॉट लाइक कि सेम टाइम पे पहुंचेंगे, 2 घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। साथ ही पर्सनल आइटम में एनी एसेंशियल आइटम्स एज परमिटेड बाय द एग्जामिनेशन अथॉरिटी। तो जो भी एसेंशियल आइटम्स आपको यहाँ मैंने बताए हैं वो सभी आपके ऑलरेडी इशूड एडमिट कार्ड में मेंशन्ड है, वही एसेंशियल आइटम्स आपको मैंने यहाँ पे बताए हैं। तो कोशिश करिए आज अभी इसी वीडियो के बाद जितनी भी बातें आपसे मैंने कही है उन सभी चीजों को आप इकट्ठे करके रख लीजिए, सो दैट लास्ट मोमेंट पे आपको कोई भी पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या वो आइटम है जो हमें कैरी नहीं करने हैं, राइट? जो हमें कैरी नहीं करने हैं गाइस, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मोबाइल फोन्स का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। मोबाइल फोन आप या तो स्विच ऑफ करके अपने बैग में ही रखेंगे, वो आपको सेंटर के अंदर एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ करेंगे ही नहीं करेंगे। तो अगर आप अपने पेरेंट के साथ गए हैं, जस्ट गिव योर मोबाइल टू देम, ठीक है। अगर नहीं गए हैं तो आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करेंगे, बैग के अंदर डालेंगे और सेंटर पे जहां पे भी आपका बैग कलेक्ट किया जाएगा वहां पे आप उसको सबमिट कर देंगे। फोन्स, कैलकुलेटर्स नहीं लेके जाना है। स्मार्ट वॉच तो ले जाना ही नहीं है। आजकल कई सारे ऐसे पेंसिल बॉक्स और वॉच भी आते हैं ना कैलकुलेटर वाले, तो वो सब आपको अवॉइड करना है, राइट? स्टडी मटेरियल्स में बुक्स, नोट्स और पेपर्स एग्जाम हॉल के अंदर नहीं लेके जाना है। यस, फॉर योर रिवीजन पर्पस आप लेके जा सकते हैं। सेंटर पे आप 2-3 घंटे पहले पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है आप कुछ लिस्ट होंगे जो आप फटाफट रिवाइज करना चाहेंगे। यू कैन टेक इट टू द सेंटर, बट एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको ये सब ले जाने का परमिशन नहीं मिलेगा, वो सीबीटी मोड है फिर भी। पर्सनल बिलोंगिंग्स में बैग, वॉलेट अनलेस स्पेसिफाइड। अब देखो बैग और वॉलेट्स में कई बार क्या होता है ना कि वॉलेट भी अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, आपसे कहेंगे जो भी आपके पास मनी है, ठीक है, आप उसको अपने पॉकेट में निकाल के रख लीजिए और वॉलेट को बैग में डाल दीजिए। तो कोशिश करिए कि एग्जाम हॉल वाले दिन, जिस दिन आपका एग्जाम है, आप सेंटर पर अगर अकेले जा रहे हैं तो सिर्फ कैश जो भी आपके पास है उसको आप पॉकेट में रख के जाइए। दे विल अलाउ यू टू टेक योर कैश इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। बट कोई भी बैग या वॉलेट टाइप चीजें, जैसे लड़कियों के पास वो हैंड बैग्स होते हैं ना, वो सब अलाउ नहीं करेंगे। तो कोशिश करना कि मतलब ऐसा आपका जो भी ट्राउजर हो या जीन्स हो उसमें आप पैसे को रख सकते हैं। फाइनल जो हमारा रिमाइंडर है एटलीस्ट कि आपको क्या लेकर के जाना है। सो यहाँ पे सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को आपको केयरफुली पढ़ना है। एग्जाम में सेंटर पे बैठ के जब आप क्लासरूम में अंदर बैठेंगे तो जो इंस्ट्रक्शन आपके स्क्रीन पे दिखी जाएगी उसको सबसे पहले आपको पढ़ना है। फिर एग्जाम की गाइडलाइन आपको फॉलो करनी है। साथ ही डबल चेक करना है कि क्या जो भी आइटम्स आपके पास ले जाने के लिए दी गई है वो सभी आपने रखी है या नहीं है।
इन माय ओपिनियन आप एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले ये सारी चीजें रख लीजिएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि एग्जाम वाले दिन ही उठ करके मैं ये सारी चीजें रख लूंगा तो मिस्टेक्स होती है। बिलीव मी, मैंने कई लोगों को, कई स्टूडेंट्स को देखा है ऐसा, जो सेम डे अपनी बिलोंगिंग्स रखने की सोचते हैं और एग्जाम हॉल में, एग्जाम सेंटर में आकर के फिर परेशान होते हैं, क्योंकि एग्जाम के स्ट्रेस की वजह से ना 1-2 चीजें वो भूल ही जाते हैं। तो आपको ऐसी कोशिश करनी है कि 2 दिन पहले ही आप सारी चीजें रख लो। आफ्टर ऑल यार, ये आपके पूरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा। CUET UG के थ्रू ही आपको अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना है, तो लापरवाही नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अगर आप अभी सीरियस होंगे तो ही बाद में आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल पाएगा। With this guys, wishing you all the best for your exam. अच्छे से एग्जाम करिएगा एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि आपको जो भी हमारे जो भी फर्दर वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। With this, thank you, bye bye, take care.